हमारे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है एप्स्टीन के बाद जितने लोग फंसे हैं वो सब अब इस युद्ध के चलते बचते जाएंगे। यहां पर ये देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टार्मर का बयान, हमले में ब्रिटिश फाइटर जेट शामिल हुए। देयर यू गो। ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी बात है क्योंकि ब्रिटेन ने पहले मना कर दिया था एंड सो इज जर्मनी। जर्मनी और ब्रिटेन ने दोनों ने मना कर दिया था, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट इस बात का गवाह है दैट हम गल्फ वॉर की तर्ज पर इसको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। लीबिया हो या गल्फ वॉर हो, दोनों में ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया था। एंड ये बहुत बड़ी खबर है, ब्रिटेन इस हमले में शामिल हो रहा है। यानी ये देखिए, अब आप सामने देखिए, पाम जुमेरा पर हमला, बुर्ज खलीफा पर अटैक, दिस इज वेरी बिग। अगर ब्रिटेन इस हमले में शामिल हो रहा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज सेइंग। पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका को अगर मिडिल ईस्ट में ध्यान देना होगा तो वो यूक्रेन पर ध्यान नहीं देंगे। एंड पुतिन हैज अ फ्री वॉक, दैट इज इट। देयर यू गो। दीपक सर क्या हमारे साथ हैं अभी भी? दीपक सर, लेट्स लुक एट इट लाइक दिस। अगर पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका मिडिल ईस्ट में फोकस करेगा, देन पुतिन हैज अ फ्री वॉक। इट्स लाइक अ वॉक इन द पार्क। तो 100% है ना सर। अब तो वो यूक्रेन में इंटरेस्ट खो बैठे हैं। आजकल तो कोई खबरें भी नहीं आती यूक्रेन के बारे में, आपको तो पता ही है। अब उनकी इंटेंशन शिफ्ट हो गई है। यूक्रेन से हम निपट लेंगे, पहले मिडिल ईस्ट का जो बदमाश सर जस्ट होल्ड योर थॉट, जस्ट होल्ड योर थॉट, उसको ठंडा कर। अब आपने जो बोला है, अब मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या पुतिन नहीं चाहेंगे कि मिडिल ईस्ट में ज्यादा हमले हो? क्या पुतिन नहीं चाहेंगे मिडिल ईस्ट का युद्ध ज्यादा खिंचे? वो चाहेगा सर कि अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए वहां पर, ताकि यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन पर ज्यादा अमेरिका मदद ना कर सके पुतिन वो बेगिंस्की की। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि बहुत जल्दी ये ईरान का जंग खत्म हो जाएगा, क्योंकि पुतिन को भी नुकसान होगा अगर यहाँ पर बहुत देर तक जंग चली। मेरा मानना है 72 घंटों में ये खत्म हो जाएगा सर। ईरान नहीं टिक पाएगा उससे ज्यादा। अगर ब्रिटेन और जर्मनी और फ्रांस इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप देखेंगे इसका आगे क्या होना है। फ्रांस ने तो बयान भी दे दिया है कि ईरान तो बहुत बदमाश लोग हैं, जो कुछ कर रहे हैं। सो मेरा मानना है कि अब ये जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। पुतिन साहब को मेरा ख्याल फ्री हैंड वैसे ही दे दिया गया है, यार यूक्रेन में हम तंग आ चुके हैं, जो करना है कर वहां। दीपक सर, पता नहीं क्यों और पता नहीं कैसे आप कई बार अपनी प्रेडिक्शंस का क्रेडिट नहीं लेते हैं। आज से 48 घंटे पहले ही दीपक सर ने बोला था ईरान पर हमला होने वाला है। मेरे ही शो में 4 बजे बोला था दीपक सर, इफ यू रिमेंबर। अब 72 घंटे का एक प्रेडिक्शन है। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, ये चिंताजनक। बीच में आपके सामने ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑन द लेफ्ट बुर्ज खलीफा पर अटैक की कोशिश, बाल बाल बचा। ऑन द राइट फिर से वही फतेह मिसाइल दिखाई दे रही है। ऑन द राइट हमने दिखाया था दुबई के पाम बीच पर हमला हुआ था, एक्सट्रीम राइट में। बट नेवरदलेस ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। मैं सीधे यहां पर एक और टेक मनीष झा से लेना चाहूंगा। मनीष, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मुझे लगता है इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग नाइट टुनाइट। सकते हैं कि कयामत की रात होने वाली है कई मायनों में। पहली बात तो ये कि अमेरिका और इजराइल ने जब पहले राउंड अटैक किया तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और वैसी स्थिति में मेरे मन में संदेह हो रहा है कि ईरान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को लगता है कि नुकसान पहुंचा है, और इसीलिए ईरान की तरफ से हताशा में ये कार्रवाई की जा रही है। तो हो सकता है कि आज की रात आपको ये भी खबरें आए कि ईरान में रिजीम को लेकर बहुत कुछ। लेकिन मनीष, अगर खमरे अब से थोड़ी देर बाद बोलने वाले हैं तो वो सीधे ओपन चैलेंज दे रहे हैं कि मैं चुप नहीं रहा हूं। मतलब अमेरिका का मिशन मादुरो तो फेल हो गया ईरान में। इजराइल ने ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट की। ये देखिए जरा, इजराइल ने ईरान की मिसाइल इंटरसेप्ट की। इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव के आसमान में मिसाइल इंटरसेप्ट की है। यानी अगर आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहा है तो हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं चली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मनीष, आप अभी इजराइल से वापस लौटे, वहां पर तैयारियां कैसी हैं? बिल्कुल निशांत, अब महज 12 से 15 घंटे हुए हैं जब मैं इजराइल से यहाँ लौटा हूँ कल रात में। और उस वक्त भी देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ विजिट कर रहे थे, तब इजराइल के लोग ये कह रहे थे कि बस आपके प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और उसके बाद हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। बल्कि कई लोग कह रहे थे कि सोमवार तक आप देखिएगा ईरान ख़त्म हो गया। तो खैर, तैयारियों का जहाँ तक सवाल है, तो हाइफा में आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका ने भेज रखा है। इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसी दिन के लिए
नेतन्याहू और ट्रंप ने प्लानिंग कर रखी थी। और ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि इजराइल और अमेरिका का टारगेट अचीव नहीं हो जाता है। वो आज रात हो जाए, कल सुबह हो जाए, लेकिन जब तक वो इस बार ईरान के पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म नहीं करते वो नहीं रुकेंगे। कम से कम वो ऐसा मानना है और ये बात ईरान समझ रहा है और इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है ताकि बाकी जो देश हैं, सऊदी हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, वो सब अमेरिका पर प्रेशर दे, क्योंकि और उनको कहे कि आप लड़ाई बंद करिए। वैसे भी ये लड़ाई ईरान ने शुरू नहीं की है, पहला राउंड अमेरिका और इजराइल ने किया था, इसीलिए उनको कहना पड़ेगा कि अब हम और लड़ाई नहीं करेंगे, जो फिलहाल करता ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। इसलिए लड़ाई लंबी चलेगी। बस आज की रात देखिए निर्णायक होगी। देखिए मनीष, आप कह रहे हैं आज की निर्णायक होगी। मेरे साथ सभी मेहमान यहां पर हैं। विक्रमजीत सिंह जी मेरे साथ हैं। सर, अभी तक हमने मिसाइल अटैक सुना है, एयरफोर्स अटैक भी देखा है, वॉरशिप्स का इस्तेमाल अभी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो बड़े बड़े हाथी हैं, अब्राहम लिंकन, जेरार्ड फोर्ड, क्या कर रहे होंगे? ईशान जी, थोड़े दिन पहले आपने सुना था कि उनके, जैसे अभी मनोज जी ने बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर उनका और कैरियर बैटल ग्रुप का उन्होंने फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट तो कर ही दिया था गल्फ में, जो अरेबियन गल्फ है या पर्शियन गल्फ के पास। तो उन्होंने अपने फोर्सेस को आगे मूव किया है, अभी डिप्लॉयमेंट नहीं किया। क्योंकि देखिए ट्रेडिशनली आप देखेंगे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, पहले आप ग्राउंड टारगेट्स को एयर स्ट्राइक से सॉफन करेंगे, उसके बाद अगर आगे आपकी एयर स्ट्राइक्स नहीं आपको उसको सॉफन कर पा रही तो आप जैसे मिड सी लॉन्च एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करके एयर स्ट्राइक करके फिर सॉफन करेंगे और अंततः आपको बूट्स ऑन ग्राउंड डालने पड़ेंगे अपना झंडा गाड़ने के लिए। तो यही पैटर्न अभी भी हो रहा है। अभी उन्होंने, जैसे आपने बोला, बंदर अब्बास में पोर्ट में उन्होंने अटैक किया, तो आपने दो बातें बोली थी निशान जी कि ये कहीं पर्ल हार्बर की तरह, आपने एक पर्ल हार्बर का मेंशन किया था जो 1945 में अटैक हुआ था। और ये आपको दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि पर्ल हार्बर के चलते ही अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में आया था, क्योंकि वो पहले वर्ल्ड वॉर 2 में फुल्ली इन्वॉल्व नहीं था। वो एक खैर इंटेलिजेंस फेलियर था, उसके कारण उनके शिप्स हार्बर में थे और वो ऑफ गार्ड जापानीज ने उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये स्थिति अलग है, अमेरिका का प्रेजेंस उस एरिया में है, वर्ल्ड वॉर 2 से है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद है। आज ईरान ने, जब आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान की एक मिसाइल अभी इजराइल में इंटरसेप्ट हुई। अब अगली खबर दिखाइए जरा, बड़ी खबर आ रही है, ईरान की एक मिसाइल को कतर में इंटरसेप्ट किया गया है। कतर, हमने सुबह देखा था दोपहर में कि दोहा में, ये देखिए जरा, देयर यू गो। और कतर में, मैं आपको बताना चाहूंगा, कतर की स्पेशल न्यूज ये थी कि कतर में अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर रखा है, थर्ड, जो कि उनका पेट्रियट से ज्यादा अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है कतर में। ये देखिए जरा, ओ लुक एट द शॉट, शॉट देखिए जरा आप, ईरान के फायरवर्क्स चल रहे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है दीपक सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो अभी शोफ्स, ये जो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सीधे चलूंगा कर्नल राठौर सर के पास। सर, आपको याद होगा किस तरीके से गाजा से हमले हुए थे, वो अक्टूबर का महीना, 7 अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इजराइल पर पहले उन्होंने कब्जा किया, उसके बाद नॉन स्टॉप मिसाइल मारी। मुझे वही स्ट्रैटेजी ईरान की दिख रही है, नॉन स्टॉप मिसाइल मार रहे हैं बिकॉज दे वांट टू ड्रॉ देम डाउन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। आपको ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ पर एक स्ट्रेटजी और भी काम कर रही है। इजराइल और अमेरिका इस बैटल को रीड कर रहे हैं, ईरान कहाँ से मिसाइल फायर कर रहा है, मिसाइल बेसेस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ये सारी चीज़ें काम आएंगी जब यहाँ पर ये ऑपरेशंस होंगे, एयर ऑपरेशंस, और वहाँ से ये हटाए जाएंगे। अभी आपने देखा कतर में कितनी आसानी से इसको इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया है। ईरान ने शुरू किया है, लेकिन ये सारी मिसाइल्स, इनकी ट्रेजेक्ट्रीज, इनके लोकेशंस कहीं ना कहीं बैटल सिस्टम्स में दर्ज की जा रही हैं, और जब एयर ऑपरेशन शुरू होंगे ये सारी जगह विज़िट की जाएंगी। ईरान अपनी तरफ से दिखा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, लोगों को प्रेशर पड़े, लेकिन ये कहीं न कहीं इन सारी चीज़ें रीविज़िट की जाएंगी और यहाँ पर ईरान को एक ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। पॉइंट टेकन सर, आप मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, विजुअल दिखाइए, बुर्ज खलीफा पर हमले का एक नया वीडियो हमारे सामने आ रहा है। ये देखिए जरा, दिखाइए बुर्ज खलीफा पर, ओ बुर्ज खलीफा पर अटैक। ये बेसिकली विजुअल बुर्ज खलीफा के पास का था। ये देखिए जरा जो हम दिखा रहे हैं, और
अगर इसकी सीक्वेंसेस देखें, मैं अपनी न्यूज रूम की टीम को बोलूंगा, वो ड्रोन भी बुर्ज खलीफा के पास ही गिरा था। वो ड्रोन भी बुर्ज खलीफा के पास गिरा था। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये विजुअल्स, ये तस्वीरें आपके सामने जो आ रही हैं, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त ये देखिए, ये बिग वॉल पर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, और मैं चाहूंगा वो ड्रोन वाला विजुअल भी निकालिए, वो भी इसी का है। तो 3 तस्वीरें हम एक साथ दिखाएंगे। वो ड्रोन वाला वीडियो भी निकालिए।